हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों तो हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जो हमारा क्लास 1 से होगा और ये हमारा पार्ट 1 है। तो दोस्तों कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है क्योंकि वो मैथ्स के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों आई विश कि अगर आप इस क्लास को डे बाई डे देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको मैथ का लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप किसी भी चीज़ को, एक नई चीज़ को जब शुरुआत कर देंगे तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगी। तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और 1-2 क्लास जरूर देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट या फिर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, लेकिन हम इसको एक बिल्कुल नए सिरे से आज मतलब जैसे कि क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम ये मान के चलते कि जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा एडिशन, जोड़। तो दोस्तों जो हमारा एडिशन होगा, जो हमारे जोड़ होगा, तो हम इसमें सबसे पहले कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने 4, 5 और 2 जो हमारा बिल्कुल मतलब कैरी वाला नहीं होगा, 3, 1, 3, तो हम इस चीज़ को अगर ऐड करेंगे तो आई होप आप सबने ऐड कर लिया होगा इस चीज़ को। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 और 2 इसको इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 और 5, 1 इक्वल टू 6, 4 और प्लस 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या है कि जो बिना कैरी के है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 3, 2, 5 और 4, 2, 3। तो अगर हम 5 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 8 और 2 + 2 को इक्वल्स ऐड करते हैं तो हमारा 4 बनेगा, 4 और प्लस 3 को ऐड करते हैं तो 7 बनेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये सारी चीजें तो आपको आती होंगी, लेकिन अगर हम इसमें मतलब कैरी वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो अगर हम कैरी बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, 3, 2, 7 और 3, 1, 5। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारा कैरी वाला, तो 7 और 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो 12 को क्या बोलते हैं, ये 2 वाले प्लेस को हम बोलते हैं वंस और 1 प्लेस को बोलते हैं टेंस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वंस जो हमारा वंस प्लेस पे होता है हम उस चीज को लिखते हैं 2, और यहाँ पे जो कैरी होता है ये हम इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 1 इक्वल्स टू 3, और जो हमारा एक कैरी था वो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। और 3 यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा तो हम यहाँ पे क्या किया, 3 और 3 इक्वल टू 6, इस चीज को हम ऐड कर लिए। उसके बाद से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि 3, 5, 4, 2 और 4, 7, 9, 5, अगर हम इस चीज को ऐड करते हैं तो हमारा 5 इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 9 + 4 इक्वल्स 13, टेंस एंड वंस। तो हमने पहले क्या लिखा, वंस को लिखा और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैरी लगाया। उसके बाद से हमारा यहाँ पे आ गया 7 + 5, तो 5, 5, 10 इक्वल टू 12 और 1 कैरी इक्वल टू 13। तो 3 और 1 हमारा कैरी यहाँ पे बचा, तो 4 + 3 इक्वल टू 7 एंड 1 कैरी इक्वल टू 8। तो ये हमारा। अगर हम यहाँ पे एक नया टॉपिक सीखते हैं कि जीरो का जोड़, जीरो का जोड़। तो जीरो के जोड़ में हम क्या सीखेंगे, जैसे शून्य को किसी संख्या से जोड़ने पर क्या होता है वही संख्या हमारी आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो 3, 5, 3 एंड 5, 3, 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को हम ऐड करेंगे 0 से तो हमारी क्या होगी, 3 ही आएगी। और 5 + 3 इक्वल टू 8 और 5 + इक्वल टू 3 इक्वल टू 8। तो हमारा क्या हो गया, ये 8, 8, 3 हो गया। तो क्या हुआ कि शून्य को किसी भी संख्या से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 ही आता है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप ऐसे बहुत सारे मतलब जीरो वाले क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। जैसे कि अगर हम मान लें कि बहुत बड़ा संख्या हो, जैसे कि 3, 2, 3, 2 एंड 4, 1, 2, 1 एंड 3, 0, 3, 3। अब हमें इस चीज को ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करें, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 3, 3, 6, 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 8 और 2, 1 इक्वल टू 2 + 1 इक्वल्स +0। तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। एंड 3, 3, 6 एंड +4 इक्वल टू 10। तो हमारा ऐड करने पे इतना बनेगा। अगर हम यहाँ पे 4 डिजिट का भी ले लेते हैं तो हमारा ऐसे ही बिल्कुल एडिशन होगा। और अब आते हैं, जैसे कि हमने आपको एक दे दिया है कि 3, 3, 9, 3, 2, 3 प्लस
0 1 7 1 0 0 3 2 2 3 3 4 3 3 4। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐड करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद से आता है दूसरे पोजीशन पे जो हमारा होता है घटाना, जिसे हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन हम नॉर्मल देखेंगे कि जैसे कि 3 2 3 4 2 1 1 3। अब आप इसको माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 3 = 1, 3 - 1 = 2, 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1। तो हमारा क्या बनेगा, इतना बनेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे कैरी से या फिर मतलब कैरी वाला अगर हम यूज करते तो 9 7 2 3 5 0 3 1। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 = 2। अब यहाँ पे 2 है तो -3 है, तो ये क्या होगा, माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे। तो जब हम इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर हम 12 में से 3 को माइनस करेंगे, 12 - 3 अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 12 - 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 6 हो गया। तो और किसी भी संख्या को अगर हम करते हैं तो वही संख्या आती है माइनस करने पे। तो 7 0 से जब पकड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 - 0 = 6 एंड 9 - 5 = 4। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस दोस्तों। उसके बाद से आता है हमारा गुणा, जो हमारा मल्टीप्लाई होता है। गुणे का मतलब होता है दोस्तों जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे हम गुणा कहते हैं। गुणा का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऐसे क्रॉस का साइन होता है। मतलब जब किसी संख्या अथवा अंक से, मतलब कोई संख्या है और उसी अंक से अथवा अंक को एक या अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे हम गुणा कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि आपको 5 है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप 5 को 4 बार मतलब ऐड किए तो ये हमारा क्या होगा, 20 हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इसी 4 को 5 लेके 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ऐसे कि अगर हम 13 को लेते हैं तो 13 + 13 + 13, तो ये हमारा कितना बना, 39। अब हम इसी 13 को 3 से 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, हमारा 39 बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको 0 से गुणा करते हैं। इसमें भी हमारा क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई तो 5 × 0 या 0 × 5। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खैर मैं ही बता देती हूँ। अगर हम किसी संख्या को, जैसे कि हमने आपको एडिशन में बताया कि किसी संख्या पर जोड़े तो ये हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आप किसी चाहे उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए चाहे, तो ये हमारा 0 ही बनेगा। तो और दूसरा जैसे कि 3 × 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 21। या फिर आप 7 × 3 करके देखिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बिल्कुल 1 अंक का है। और अब हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों 2 अंक के हमारे जो मतलब होते हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसे कि या तो आपको मतलब टेबल्स लर्न, नॉर्मली आपको 10 तक तो टेबल्स लर्न होनी ही चाहिए। बट अगर आपको टेबल्स नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो होगा हमारा 17 का टेबल। जो 17 के टेबल्स का जो हमारा ट्रिक होगा, तो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो होगा 1 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 का 3 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे हमने 17 का लिखना है तो हम 17 को करेंगे। तो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 8 = 56, 7 9 = 63, 7 10 = 70। अब देखिए, अब ये हमारा क्या होगा, इतना सारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको 17 हो गया, तो ये तो क्लियर है आपको 17। अब हम 17 का टेबल कैसे बनाएंगे, तो 17 के टेबल को बनाने के लिए पहले हम 2 अंक को जोड़ेंगे। तो जैसे 2 अंक को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 1 = क्या हो गया, 3, और ये हमारा 4। तो ये हमारा क्या होगा, 17 × 2 = क्या होगा, 34। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 + 2 = 5 और 1, तो हमारा क्या होगा, 17 3 = 51। अब 4 + 2 = 6 और ये 8, तो हमारा क्या होगा, 17 4 = 68। तो आई होप दोस्तों, यस मतलब मैंने एक बना दिया है, आप बाकी का बना सकते हैं।
तो आइए दोस्तों अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे कि हमने कोई अंक लिया 95 एंड 6 एंड 17, तो इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक होते हैं। तो पहला जो होता है दोस्तों कि जैसे कि आप यहाँ पे कर लीजिए AB इंटू CD, तो क्या होता है, सबसे पहले ट्रिक क्या होता है कि अंक B और D को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो B इंटू D मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा पोर्शन हमारा होता है जो हम AD प्लस BC को हम ऐड करते हैं, और तीसरा जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है A इंटू C। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, B इंटू D, तो B इंटू D करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा B इंटू D, तो 7 5 35, तो हाँ कैरी हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए AD और BC को हम ऐड करेंगे, AD और BC को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A और B और C और D, तो क्या करेंगे A और D को और B और C को, तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 7 63 और 5 1 5, तो इसको जब हम कर लेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो जैसे कि A और D को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, A और D को, और B और C को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 7 63 और 63 और 5, तो 5 3 8, ये हमारा 68 बनेगा। और यहाँ पे हमारा 3 कैरी था, तो हम 68 में 3 को करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, और ये हमारा ये 61, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे, जो हमारा क्या होगा 10 1 प्लेस पे होगा, और 6 को हम क्या करेंगे कैरी करेंगे। उसके बाद से हमारा थर्ड पोजीशन था A इंटू C, तो A और C 9 1 9, और ये 6 9 1 9, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके ऐसे ही हम अगर दूसरा भी देखेंगे तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे हो जाएगा। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 42 और 32, तो पहले B और D ये 2 2 4, उसके बाद से AD, तो A और D तो 4 2 8, और B और C 3 2 6, 8 6 6 12 और 13 14, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैरी बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे A और C को, 4 3 12 12 1 13, ये हमारा 13 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को या टेबल्स को आप ऐसे बना के इस चीज़ को करिएगा। उसके ऐसे बाकी के जो डिवाइड है यानी जोड़ घटाना गुणा तो हमने आपको बता दिया, बाकी का जो भाग है उसको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।